ये वीडियो आज का जो वीडियो है वो सीटेड जुलाई 2023 जो कल से फॉर्म फिलअप का डेट निकल चुका है और 26 मई तक इनका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। तो उनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा मतलब कि इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। क्योंकि होता ये है कि स्टूडेंट जहाँ फॉर्म फिलअप करने जाते हैं वहाँ भीड़ होने की वजह से, या फिर जो फॉर्म फिलअप कर रहा हो वो उनकी मतलब कि ज़्यादा हड़बड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है, या स्टूडेंट की लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है। आप पास होकर के भी फेल हैं, ऐसी परेशानी आ जाती है। जैसे क्या होता है कि आपका नाम है, नाम सही है तो पापा का नाम सही नहीं, पापा का नाम है तो मम्मी का नाम सही नहीं, अगर सब सही है तो कुछ और गलत है, या फिर आपके नाम में मिस्टेक है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करवाइए तो बहुत इत्मीनान से, या तो खुद से कीजिए, अच्छा तो यही खुद से कीजिए, अगर किसी और से करवाते रहे तो इत्मीनान से करवाइए, अच्छे से, बिल्कुल एक एक वर्ड पे, एक एक स्पेलिंग पर, एक एक कॉलम पर ध्यान देते हुए। नाम को चेक कीजिए अच्छे से कि आपका नाम सही से है कि नहीं, स्पेलिंग बिल्कुल सही हु बहू आपके सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फादर का नाम भी चेक कीजिए, मदर्स का नाम चेक कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हु बहू होना चाहिए, सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपका है, ऐसा नहीं कि है आपका और जाके डाल दिया वो कंप्यूटर वाला अपना, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, जेंडर, जेंडर में ख्याल रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा हुआ, हमारे पास तो हमेशा 2-4 स्टूडेंट का कंप्लेन आता रहता है कि सर हमारा मतलब हम थे महिला, हमको पुरुष कर दिया, आप पुरुष थे हमको महिला कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जेंडर चेंज ना हो जाए, अब महिला से कहीं पुरुष ना हो जाए, पुरुष से कहीं महिला ना हो जाए, है ना। इस बात का ख्याल रखिएगा। कैटेगरी का ध्यान रखिएगा कि आप जो कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी है, उनका ख्याल रखिएगा कि मेरा कैटेगरी वही होना चाहिए, कैटेगरी चेंज नहीं होना चाहिए। वरना अगर आप कैटेगरी ओबीसी है, आप डाल दिए हैं जनरल, और आप पास होकर के फेल है, क्योंकि आप तो 86 में पास, 82 में पास थे, लेकिन आप 89 नंबर ला कर फेल है, क्योंकि जनरल को तो 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो ये इन सब ये जो है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ख्याल रखना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। और सबसे मेन बात जो है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या चूज करें। आखिर लैंग्वेज 1 में क्या रखें, लैंग्वेज 2 में क्या रखें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज भी करते क्या रखें, हिंदी रखें कि इंग्लिश रखें कि उर्दू रखें, संस्कृत क्या रखें। तो उनके लिए सजेशन ये है कि लैंग्वेज 1 जो है लैंग्वेज 2 के कंपेयर में हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड किस सेंस में होता है, हार्ड इस सेंस में होता है कि लैंग्वेज 1 में जो 2 पैसेज होता है, लैंग्वेज 2 में भी 2 होता है, लेकिन लैंग्वेज 2 में जो जो 2 पैसेज होता है, दोनों का दोनों स्टोरी से होता है, यानी कि दोनों का दोनों कहानी से है, कहानी पढ़िए, आसानी से आप उसका आंसर दे दीजिए। लेकिन लैंग्वेज 1 में जो है एक पैसेज कहानी से और एक पैसेज कविता से, तो कविता थोड़ा टफ होता है, क्योंकि कवि साहब खुद बोले अपने मुंह से कि कवि की बात अगर सबकी समझ में आ जाए तो फिर कवि काहे का वो, तो थोड़ा टफ होता है। इसीलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, अगर मान लीजिए आपका हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी को 1 में रखना है, क्योंकि उसका कविता आप सोल्व कर लेंगे आसानी से, और जो वीक है उसको 2 में रखना है, लैंग्वेज 2 में, ठीक है। तो जिनका अगर हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी को 1 में रखिए, किसी का उर्दू स्ट्रांग है तो उर्दू को 1 में रखिए, जो वीक है उसको 2 में रखिए। लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम सजेशन कर ये देना चाहते हैं कि आप लोग जो मुस्लिम स्टूडेंट है उनको हिंदी और उर्दू ही रखना है, और जो नॉन मुस्लिम है उसको हिंदी और संस्कृत ही रखना है, इंग्लिश के फेर में नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड का इंग्लिश इतना हार्ड होता है तो सीबीएसई बोर्ड है, क्योंकि उसका पैसेज जो है ना 5-6 लाइन में एक सेंटेंस होता है, जब पढ़ेंगे तो आप तो भूलते जाएंगे। और इंग्लिश में बहुत मेहनत करने के बाद भी जो बिहार के लड़के उनका मार्क्स कम आता है, बहुत अगर 18-20 नंबर आएगा। उतना ही मेहनत आप उर्दू में कर लीजिए, संस्कृत में कर लीजिए, खूब नंबर आ जाएगा, 25-26 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 में वही रखना जो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, ज्यादा मजबूत हो, और लैंग्वेज 2 में किसको रखना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको रखना है। तो ध्यान रखिए इस बात को। और ये भी ध्यान रखना है कि आप जो लैंग्वेज 1 रख रहे हैं आपका रूम पार्टनर भी वही रखें, ताकि डिस्कशन करने में मजा आएगा। अगर मान लीजिए आपका लैंग्वेज 1 जो है उर्दू है, आपके पार्टनर का लैंग्वेज 1 जो हिंदी है, तो 2 अलग अलग लैंग्वेज हो गया। तो आप जो है रूम पर मात्र 90 मार्क्स का डिस्कशन कर पाएंगे। ओटीएस के बाद में आपका जो 60 नंबर का जो लैंग्वेज है वो आपका डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों है। तो
इससे आपका लॉस होगा। तो ध्यान रखिए कि आपका फ्रेंड वगैरह का भी लैंग्वेज वही होना चाहिए जो आपका है ना। और एग्जाम सेंटर जो है, एग्जाम सेंटर में खास के उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, मतलब जो बीएड डीएलएड कर रहे हैं। अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा एग्जाम जून जुलाई में हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त में हो जाएगा, तो आपका एग्जाम जिस शहर में होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका जून जुलाई अगस्त में अगर भोपाल में आपका एग्जाम होने वाला है बीएड डीएलएड का, जिस भी सेमेस्टर का हो, तो आप एग्जाम सेंटर वही शहर को चूज कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर मान लीजिए ऐसे हम अगर बोलते हैं कि मान लीजिए 29 जुलाई को आपको आपका डीएलएड का एग्जाम है, 30 को सीटेट का एग्जाम है और 30 को कोई एग्जाम है नहीं आपका ट्रेनिंग का, तो आप आसानी से उसी शहर में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पटना चूज कीजिएगा, दरभंगा चूज कीजिएगा, तो आपको भोपाल से यहां आना पड़ेगा, तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। दोनों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए सीटेट भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ट्रेनिंग का जो एग्जाम डीएलएड बीएड वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए केवीएस सुपर टेट जो होने वाला वो भी इंपॉर्टेंट है। तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है। इस बार मिस हो गया तो फिर गया हाथ से वो। तो एग्जाम सेंटर जिस शहर में आपका ट्रेनिंग का मतलब कि एग्जाम होने वाला है, एग्जाम सेंटर आप उसी शहर को चूज कीजिए, उसी शहर में चूज कीजिए। और जो बिहार के लोग हैं, जो मतलब जिनका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है, वो अपने सहूलत के हिसाब से पटना दरभंगा जो है वो चूज कर लीजिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। ओके, और आपके पास में जो टाइम बचता है अब ओनली 60 डेज है, 60 दिन। 60 दिन में आपको सीटेट निकालना है, बहुत कम टाइम है। नहीं पढ़ने के वाले के लिए बहुत टाइम है, भर दिन मोबाइल चलाएंगे सोए रहेंगे, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बहुत कम टाइम है ये। 60 दिन में आपको सीटेट का रिजल्ट लेना है, बहुत कम टाइम है। अब जो है फॉर्म फिलअप करके सीरियसली होकर के एकदम पढ़ाई में लग जाइए, मन दिल लगा करके। और जो भी चीज है जो मतलब कि अनवांटेड एक्टिविटी है जो आपका टाइम किल करता है या आपका जो माइंड है उसको भ्रमित करता है, उन सब चीजों से दूर रहिए। जो सब फालतू ऐप है उन सबको अनइंस्टॉल कीजिए, जो भी फालतू दोस्त है उन सबसे दूरी बनाइए। हो सकता है तो रूम चेंज कर लीजिए, है ना, रात दिन पढ़िए आप। और यहाँ सीटेट एकेडमी अपने यहाँ जो है एक नया बैच फिर स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि वो इवनिंग में, लेकिन अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो वो 3 से 5 टाइमिंग है, तो उस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो होने वाला है उनको छोड़िए, जो हो चुका है उसको ज्वाइन कीजिए। और हम जो है ओनली 45 डेज में, ओनली 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और फिर 1.5 महीना प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तभी रिजल्ट होगा, वरना 2 महीना पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, कंपटीशन ऐसे नहीं निकलता है। कंपटीशन निकालने के लिए एक रणनीति चाहिए, एक स्टडी चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, तभी तो हमारे पास में 290 में से 215 रिजल्ट हुआ है। इस बार भी हम अच्छा खासा रिजल्ट देंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। तो हम एक रणनीति के तहत काम करते हैं, यही वजह है कि हमारे यहाँ रिजल्ट होता है। ये जो 45 दिन में जो सिलेबस कंप्लीट करने वाली बात बोल रहे हैं, ये हमारे नई बात नहीं है। इनसे पहले भी जो मेरा एक बैच था इवनिंग वाला, उसको 2 महीना में 60 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट करवाए थे, मात्र 60 दिन में, 2 महीना में। तो जब 2 महीना में हम करवा सकते तो 45 दिन में भी हम करवा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपको 45 डेज में ही सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे 1.5 महीने का। अगर मान लीजिए आपका 15 जुलाई को एग्जाम होगा, तो फिर कैसे क्या कर पाएंगे आप? तो टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है। ध्यान रखिए, टाइम फालतू मत बर्बाद कीजिए इधर उधर में। अगर इस बार सीटेट नहीं होगा तो सुपर टेट भी गया हाथ से, नौकरी हो गया हाथ से। ठीक है, तो टाइम को किल मत कीजिए और जो मौका है उसको किल मत कीजिए। यहां वहां के चक्कर में भटकिए मत, क्लास पकड़ लीजिए और फिर रिजल्ट लीजिए। ठीक है।